डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा भी नुसरत फतेह अली खान अस्पताल की महरूमियों का अजाला न कर सका। अस्पताल में वाक़ई नर्सरी वार्ड ताहाल गैर फ़ाल, नौज़ायदा बच्चों को अलाइड अस्पताल 1 और 2 में भिजवाना मामूल बन चुका। लवाहिकीन इधर से उधर धक्के खाने पर मजबूर हो गए। तफसीलात फैसलाबाद से अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में नर्सरी वार्ड ताहाल गैर फाल है, जिसके सबब अस्पताल में जन्म लेने वाले नौज़ायद खान को अलाइड 1 या 2 मुंतकिल किया जाने लगा। इसके बाद अस्पताल आने वाले साइलिन शदीद परेशानी का शिकार है। बच्चे के इलाज के लिए आए अस्पताल आने वाले वालिदैन का कहना था कि इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसलिए यहाँ नर्सरी वार्ड इंतहाई जरूरी है। हुकूमत नर्सरी वार्ड फाल बनाने के लिए इक़दामात करे। हुकूमत से हमारी अपील है कि यहाँ पे नर्सिंग वार्ड नहीं है, उसकी वो ज़रूरत है पेशेंट्स को, वो यहाँ पे फॉर्म कर दे। बाकी हमें सारी सहूलियत मैसर हो रही है। नर्सरी वार्ड की अशद ज़रूरत है, जो कि है ना काफ़ी यानी कि बच्चों को आने में और इलाज मुआवजे में ना काफ़ी दिक्कत में पेश आती है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इधर ना एक अच्छा हॉस्पिटल आपने दिया है, लेकिन अगर नर्सरी वार्ड आ जाए तो उसकी एक कमी पूरी हो जाए। डीएमएस डॉक्टर उमैर का कहना था कि नर्सरी के लिए बिजली की लाइन डाली जा रही है, बल्कि निजाम मुकम्मल बहाल होते ही नर्सरी वार्ड फाल कर दिया जाएगा। हम हुकूमत की जानिब से 24 कार्ड्स, 6 छोटे बेड, 3 बेबी वार्मर और 2 इंक्यूबेटर फराहम किए गए हैं। बिजली की वायरिंग का और थोड़ा सा मीटर्स का मसला है, जो हमने फेस्को के साथ टेकअप किया है और हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप किया हुआ है और बड़े स्पीड से हम काम कर रहे हैं। अगर आप बाहर जाके अभी भी देखेंगे तो लाइन जो मेन लाइन होती है वो पड़ रही है, तो होपफुली कि ये मसला जल्दी रिजॉल्व हो जाए और हम एज सून एज सकेंगे। अस्पताल में नर्सरी वार्ड की अदम फराहमी नौज़ायदा बच्चों के लवाहिकीन के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि बायोमेट्रिक और मैनुअल रजिस्टर हाजिरी में तजाद। रूरल हेल्थ सेंटर लुनियावाला में जाली मेडिकल लीगल बनाने का इल्जाम, डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सदाम कहते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। हेल्थ सेंटर लांडियावाला में बायोमेट्रिक और मैनुअल रजिस्ट्री की हाजिरी में तजाद और जाली मेडिकल लीगल जारी करने का इल्जाम। महकमा सेहत इंतजामिया ने डॉक्टर और अमले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सदाम कहते हैं कि बायोमेट्रिक और मैनुअल रजिस्टर हाजिरी में तजाद सामने आया है। इंक्वायरी का टास्क मुझे दिया गया है आरएचसी लुंडियावाला को लेकर, जिसमें 2 मेन रिजर्वेशन थी। वो रिजर्वेशन ये थी कि एक तो हाजिरी नहीं लगाई जा रही बायोमेट्रिक में, अगर बायोमेट्रिक में लगा भी रहे हैं तो मेन जो रजिस्टर है उसमें और रिकॉर्ड है और बायोमेट्रिक में और रिकॉर्ड है। इसी तरह से एमएलसी में भी थोड़ी सी खुद बुद का इंडिकेशन थी स्पेशल रिपोर्ट में, तो जिसका टास्क मुझे दिया गया है। इंक्वायरी इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह अप टू द मार्क रिजल्ट्स मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सदाम का मजीद कहना है कि जाली मेडिको लीगल के मसाइल को भी देख रहे हैं, क्योंकि इसके वाज़ेह सबूत मसूल नहीं हो रहे। आरएचसी में बहुत ज़्यादा मुलाजमीन होते नहीं हैं, तो मेनली काम इंचार्ज जो भी डॉक्टर हैं कंसर्न और सबॉर्डिनेट अमला, ये दोनों मिलके चलते हैं, पार्ट एंड पार्सल होते हैं। आधा काम डॉक्टर और आधा काम अमला, तो इन दोनों के मिली भगत के बगैर कुछ नहीं हो पाता। बट अभी तक जो इंक्वायरी चल रही है वो एमएलसी में तक रिजर्वेशन हमें नहीं मिल सकें, बट यस बायोमेट्रिक में रिजर्वेशन हैं, जिसको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व भी करेंगे और सीओ साहब के आगे भी रखेंगे, और वो भी माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं। इंशाल्लाह इस पर प्रोसीडिंग भी आपको नजर आएगी। महकमा हेल्थ के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते तक जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स टोबा के मुलाजमीन का एहतजाज 15वें रोज भी जारी। बुनियादी मराकज़ सेहत पर ओपीडी मरीजों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बुनियादी मराकज़ सेहत रूरल हेल्थ सेंटर के मुलाजमीन का एहतजाज 15वें रोज भी जारी है। बुनियादी मराकज़ सेहत पर ओपीडी मरीजों के लिए मुकम्मल बंद है। आपको बताते चलें कि मुलाजमीन की हड़ताल 15वें रोज में दाखिल हो गई है। मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है। और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के रमजान निगहबान पैकेज का मामला 2,17,000 पे ऑर्डर्स मुस्तहकीन तक पहुंच गए, मगर 11,000 पे ऑर्डर्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लटक गए हैं। पंजाब हुकूमत ने पे ऑर्डर्स की तकसीम हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक बायोमेट्रिक सिस्टम में तस्दीक नहीं हो रही डेटा या फिर मुतलका सरबराहान का नाम गलत लिखा हुआ है। प्रिंटिंग नामुकम्मल होने की वजह से भी मसाइल हैं। गैर मुसलमों के नाम पर बने पे ऑर्डर्स रोक दिए गए हैं। मुतादिद घरों का एड्रेस तब्दील हो चुका है। कई लोगों ने पे ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया है। बेशुमार घरों के सरबराहान बाहर के मुल्क चले गए हैं या फिर दूसरे अजला में मुंतकिल हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि झंगरोड मॉडल बाजार आतिशज़दगी का मामला। खाकस्तर होने वाली 56 दुकानों के ढांचे तैयार। इंतजामिया ने चंद ही रोज में मॉडल बाजार का नक्शा बदल दिया। तमाम स्टॉल जल्द फाल होने की उम्मीद भी जाग उठी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
आतिश ज़दगी के दौरान मलबे के ढेर बनने वाले शहर के सबसे बड़े मॉडल बाजार में स्टॉल्स की तामीर का काम बर्क रफ्तारी से जारी। 5 से 6 रोज के दौरान खाकस्तर होने वाली 56 दुकानों के ढांचे तैयार कर दिए गए, ताहम छतों की तामीर बाकी है। कुछ ही रोज में स्टॉल्स मुकम्मल बहाल और ताजरों के नुकसान का अजाला करने की नवीद भी सुना दी गई। ये 5-6 दिनों के अंदर सारा पुराना मलबा रिमूव करने के बाद अभी आपने देखा सिर्फ हमारी छतें और शटल्स रहते हैं। ये भी इंशाअल्लाह अगले 3-4 दिनों में ये काम भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाजार का खाकस्तर होने वाला हिस्सा फंक्शनल होने से शहरियों को दोबारा रिलीफ मुयसर आएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिकन 29 रोज बाद भी 591 रुपए फी किलो पर मुस्तहकिम है। दुकानदार मनमाने दाम बटोरते रहे। सब्ज मसाला जात बदस्तूर महंगे, ताहम सब्जियों की कीमत में कमी बेशी का रुझान जारी रहा। जबकि ईद शॉपिंग में मगन शहरियों की बेरुखी, फलों के निर्ख भी डगमगाने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बाद में हफ्ते के दूसरे रोज ब्रायलर गोश्त 591 रुपए फी किलो बरकरार, मार्केट में 700 रुपए तक फरोख्त किया गया। आलू 45 रुपए किलो मुस्तहकम, बाजार में 60 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज 45 रुपए किलो बरकरार रहा, बाजार में 50 से 60 रुपए किलो मुयस्सर। टमाटर 55 रुपए किलो बरकरार, बाजार में 60 रुपए फी किलो बिकते रहे। अदरक चाइना 420 रुपए मुस्तहकम, बाजार में 450 रुपए फी किलो। सब्ज मिर्च 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। सेब काला करू 325 रुपए मुस्तहकम, बाजार में 330 रुपए फी किलो बिकने लगा। केला 220 रुपए पर बरकरार, बाजार में 240 रुपए दर्जन तक फरोख्त। अनार कंधारी 510 रुपए मुस्तहकम, बाजार में 500 से 530 रुपए फी किलो। स्ट्रॉबेरी 140 रुपए पर बरकरार, मार्केट में 150 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की गई। जंग में चिकन 591 रुपए फी किलो बरकरार, मुनाफाखोर 750 रुपए किलो तक सेल करते रहे। फार्मी अंडे 4 रुपए कमी से 260 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। आलू 45 रुपए, मार्केट में 50 रुपए किलो। प्याज 3 रुपए कमी से 45, बाजार में 55 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर 3 रुपए इजाफे से 58, मार्केट में 65 रुपए किलो बिकने लगे। अदरक 10 रुपए इजाफे से 420, मार्केट में 500 रुपए किलो फरोख्त किया गया। सेब काला करू 325, बाजार में 350 रुपए किलो दस्तयाब। केला 230 रुपए दर्जन, मार्केट में 320 रुपए फरोख्त। अनार दानादार 600, बाजार में 650 रुपए किलो। खरबूजा 10 रुपए सस्ता होकर 120, बाजार में 150 रुपए किलो दस्तयाब। स्ट्रॉबेरी 10 रुपए कमी से 180 रुपए फी किलो, मार्केट में 230 रुपए में फरोख्त। अमरूद 10 रुपए इजाफे से 150, मार्केट में 170 रुपए किलो दस्तयाब रहे। चिन्योट में चिकन की कीमत 29 रोज बाद भी 591 रुपए फी किलो मुस्तहकम, मार्केट में 700 रुपए तक बिकता रहा। अंडे 266 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। आलू 40, प्याज 45, टमाटर 55, लहसुन 560, मार्केट में 600 रुपए किलो दस्तयाब। अदरक 420, सब्ज मिर्च 90, खीरा 34 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन 60, मटर 100, मूंगरे 55, कद्दू 48, करेला 220, लीमू 135 रुपए फी किलो फरोख्त किए गए। सेब 320, बाजार में 400 रुपए किलो। केला 200, मार्केट में 200 रुपए दर्जन। खजूर 450, मार्केट में 500 रुपए किलो फरोख्त। अनार की सरकारी कीमत 500, मार्केट में 800 रुपए दस्तयाब। खरबूजा 120 रुपए, जबकि स्ट्रॉबेरी 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। डोबा टेक्सिंग में भी चिकन 591 रुपए किलो बरकरार, अंडे 262 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। आलू 45, मार्केट में 50 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 55, बाजारों में 70 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज 47, मार्केट में 60 रुपए किलो मुयस्सर। सब्ज मिर्च 100, बाजार में 120 रुपए किलो मिलने लगी। पालक का सरकारी रेट 40, मार्केट में 45 रुपए किलो दस्तयाब। मटर 115, मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त। सेब 320, स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो। केला 220 रुपए दर्जन दस्तयाब रहा। अनार का सरकारी रेट 510, मार्केट में 600 रुपए किलो में फरोख्त किए गए। तो नाजरीन, कौन करेगा गली मोहल्ले साफ? शहरियों का बढ़ने लगा महरूमी का एहसास। गंदगी के ढेर को देखकर शहरियों को म्युनिसिपल कमेटी की याद सताने लगी। पार्क्स भी तबाही का शिकार। कहीं घास ना पैर तो कहीं हद से बढ़ा हुआ। बैठने के लिए नस्ब बेंचेस भी टूट फूट का शिकार। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वसाइल की कमी या मामला कुछ और। जंग शहर को साफ सुथरा रखना इम्तिहान बन गया। गली बाजारों में पड़े कचरा दानों पर भी सफाई कंपनी का हरा रंग रोगन ना हो सका। कंपनी की सुस्ती ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी बोले कि हमें नहीं मालूम सफाई बारे शिकायत किसको करनी है। म्युनिसिपल कमेटी सफाई कंपनी से बेहतर सफाई कर रही थी। खुदारा शहर की गली बाजारों की सफाई की जाए। निजी कंपनियां जब से आई हैं, बजाय बेहतर होने से आगे से बुरा हाल है। आप गलियों के हाल देख लें यहाँ, और कंटेनर पे कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कोई कि कहाँ कंप्लेंट करनी है। अगर कूड़ा ज़्यादा है, यहाँ सफाई नहीं होती तो कहाँ कंप्लेंट करें।
फैसलाबाद के थानों पर मेकअप की चादर चढ़ा दी गई, लेकिन थानों के अकब में पड़े गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा। स्पेशल एनची एंटो पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल की भी नफी होने लगी। सैप्स पर लगे 12.5 करोड़ रुपए भी ताफुन की नजर होने लगे। गुलिस्तान कॉलोनी का इमरान शाहिद पार्क तबाहाली का शिकार। पार्क में कहीं घास ना पैद तो कहीं हद से बढ़ गई। सफाई सुथराई का भी कोई इंतजाम नहीं। बच्चों के लिए बनाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हो गए, लेकिन पार्क की बहाली के लिए पीएचए इंतजामिया कोई एक्शन ना ले रही। दूसरी जानिब अल्लाहू पार्क इस्माइल कॉलोनी भी तबाहाल। पार्क के निस्फ हिस्से में घास नापैद, सफाई का फुकदान, बैठने के लिए नस्ब बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हो गए। गंदुम उगाओ इनामी स्कीम के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम की कुरंदाजी। वज़ीर-ए-आला ने काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज बटन दबा कर दिया। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को फोन करके मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आला ने झंग के मोहम्मद इकबाल को डिजिटल कुरंदाजी के तहत मुफ्त ट्रैक्टर निकलने पर मुबारकबाद दी, जिस पर काश्तकार ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के काश्तकार के लिए ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड, सुपर सीडर समेत बेशुमार प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदुम उगाओ मुहिम में मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम के लिए 57,000 से जायद काश्तकारों ने अप्लाई किया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि एसपी लायलपुर टाउन फैसलाबाद की ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। राना नासिर जावेद ने अवाम के मसाइल सुने, अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। एक दफा फिर अपडेट करते चलें आपको कि एसपी लायलपुर टाउन फैसलाबाद के ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। राना नासिर जावेद ने अवाम के मसाइल सुने, अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासा करने पर मुजरिम को सजा सुना दी गई। अब्दुर्रहमान को 11 साल कैद, 10 लाख जुर्माना और 5 लाख मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद ने सजा सुनाई। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासा करने पर मुजरिम को सजा सुना दी गई है। अब्दुर्रहमान को 11 साल कैद, 10 लाख जुर्माना और 5 लाख मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद ने सजा सुनाई। खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर का तोबाटेक सिंह का दौरा। आरपीओ ने थाने में रिकॉर्ड को चेक किया और जिले भर में जराइम की शरह का जायजा लिया। ज़ीशान असगर ने ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जिला कौंसिल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की दरखास्तों को सुना, साइलिन के मिसाल मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर आरपीओ ज़ीशान असगर का कहना था कि जराइम को कंट्रोल करने के लिए भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। डिवीजन भर में ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी के जामे प्लान तश्कील दिया गया। लाइव स्टॉक के हवाले से अहम खबर। फैसलाबाद में मसनूई नस्ल कशी के हवाले से रिकॉर्ड अपडेट करने और कवायद ज़वाबित की पासदारी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मवेशी पाल हजरात को सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने हिदायत में कहा है कि हर सेंटर में गैर मुल्की इकसाम भी मुतारिफ करवाई जाएं ताकि गोश्त और दूध की पैदावार में इजाफा हो सके। डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से डाटा फराहम करेंगे। इस सिलसिले में बेहतरीन और बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तो नाजरीन, ईद करीब, टोबा टेक सिंह इंतजामिया गिरां फरोशों को नकेल डालने के लिए मुतहरिक। 24 घंटों के दौरान 14,000 से ज्यादा कार्रवाइयां की। 235 दुकानों को सील किया गया। गिरां फरोशी पर 82,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। टोबा टेक सिंह तहसील में 4,000 इंस्पेक्शन, 15,000 रुपए जुर्माना और 83 दुकानों को सील किया गया। जबकि इसी तरह गोजरा तहसील में 4,000 के करीब इंस्पेक्शन, 36,000 रुपए जुर्माना, 51 दुकानें सील की गई। जबकि तहसील कमालिया में 3,000 के करीब इंस्पेक्शन, 4,000 रुपए जुर्माना और 39 दुकानों को बंद किया गया। तहसील पीर महल में 2,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन, 26,000 रुपए जुर्माना और 62 दुकानें सील की गई हैं। आपको अपडेट करते चलें। ईद करीब, टोबा टेक सिंह इंतजामिया गिरां फरोशों को नकेल डालने के लिए मुतहरिक।
चिन्योट में सिटी 41 तजावुजात गिराने में मददगार बन गया। सिटी 41 की खबर पर जिले इंतजामिया का एक्शन। थाना सदर के बाहर कायम तजावुजात मुनहदम कर दी गई हैं। तफसीलात कुमैल हैदर की इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट सिटी 41 की खबर पर एक्शन। थाना सदर के बाहर कायम तजावुजात मुनहदम कर दी गई। सरकारी हो या प्राइवेट तजावुजात का खात्मा यकीनी है। चीफ ऑफिसर बल्दिया मुजफ्फर बेग कहते हैं कि सिटी 41 की निशानदही पर एक्शन लिया है। शहरियों से अपील है कि तजावुजात ऑपरेशन में इंतजामिया का साथ दें। थाना सदर के बाहर हमारे को दुकानदारों ने अपने आगे से थड़े बनाए हुए थे, तो वो हम मसमार कर रहे हैं। उसके लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे थड़े रिमूव किए जा रहे हैं। इसी तरह ये एनक्रोचमेंट ऑपरेशन, एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन चलता रहेगा। शहरियों से अपील है कि जैसे कि पूरे पंजाब में चल रहा है ये ऑपरेशन, तो लिहाजा खुद अपने जो थड़े वगैरह रिमूव कर लें। चीफ ऑफिसर बल्दिया का मजीद कहना था कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। और अब आपको बताएं कि नहम जमात के इम्तिहानात शुरू। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्टों में अंग्रेजी लाजमी का पर्चा लिया गया। फैसलाबाद, छंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में मजमूई तौर पर 559 इम्तिहानी सेंटर्स कायम। 2,10,120 तलबा की शिरकत। इम्तिहानी अमल शफाफ बनाने के लिए महकमा तालीम और तालीमी बोर्ड की अलग अलग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद बोर्ड के तहत नहम जमात के इम्तिहानात शुरू। पहली और दूसरी किस्त में अंग्रेजी लाजमी का पर्चा लिया गया। इम्तिहानात में 2,10,120 तलबा और तालिबात शरीक हुए। फैसलाबाद, छंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में मजमूई तौर पर 559 इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए। नहम जमात के इम्तिहानात का सिलसिला 18 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। तालीमी बोर्ड हुकाम का कहना था कि किसी तालिब इल्म से नकल का मवाद बरामद हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झंग में भी नहम के इम्तिहानात का पहला पेपर मुनक्किद हुआ। इम्तिहानी अमल में मजमूई तौर पर 10,000 से ज्यादा तलबा शरीक हुए। जिला झंग में 101 इम्तिहानी सेंटर्स पर 900 के करीब अमला तैनात किया गया है। इम्तिहानी सेंटर के अतराफ में दफा 144 का नफाज भी किया गया है। इम्तिहानी मराकज पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। चिन्योट में नहम इम्तिहानात के दौरान पहली और दूसरी शिफ्ट में अंग्रेजी लाजमी का पेपर मुनक्किद किया गया। जिला भर में 41 इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। मज़कूरा इम्तिहानी सेंटरों पर 600 के करीब अमला तैनात है। चिन्योट में सेंटर्स के बाहर दफा 144 भी नाफिज है। टोबा टेक सिंह में भी नहम इम्तिहानात का आगाज हो गया। जिला भर में 89 इम्तिहानी मराकज पर 1032 से ज्यादा असातिज़ा निगरानी के लिए तैनात हैं। इम्तिहानी मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया है। इम्तिहानी अमल को शफाफ बनाने के लिए मॉनिटरिंग टीमें इम्तिहानी मराकज का दौरा कर रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन भर में अफसरान के दौरे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का सफाई की नाकिस सूरत हाल पर 4 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आरपीओ ज़िशान असगर ने टोबा टेक सिंह के मुख्तलिफ थानों का रिकॉर्ड चेक किया। फैसलाबाद में सीपीओ और चिन्योट में डीपीओ ने खुली कचहरियां लगाएं। दूसरी जानिब ईद पर ट्रांसपोर्टर की मुसाफिरों से ज़ायद किराए की वसूली के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल का भवाना का दौरा। स्कूलों में नाकिस कारकर्दगी पर 4 असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। सफाई का भी जायजा लिया। सफाई की सूरत हाल के जायजे के लिए चक नंबर 152 और 153 का भी दौरा किया। अहले देहा से सफाई की बारे भी आगाही ली। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की खुली कचहरी। बिलाल उमर ने साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर ही हल के लिए अहकाम जारी किए। सीपीओ कहते हैं साइलिन की दरख्वास्तों को फौरी और मेरिट पर हल करना अफसरान पर लाजिम है। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहरियों को इंसाफ दहलीज पर फराहम करेंगे। खुली कचहरी के अलावा भी सीपीओ का दफ्तर हर वक्त साइलिन के लिए खुला रहेगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़िशान असगर का टोबा टेक सिंह का दौरा। आरपीओ ज़िशान असगर ने थाना सिटी का मुआयना किया। डीपीओ इबादत निसार हमरा थे। आरपीओ ने थाने में रिकॉर्ड का जायजा लिया। थाना सिटी में मौजूद साइलिन से भी बातचीत की। जिला भर में जराइम की शरह का भी जायजा लिया। ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का भी आरपीओ ने जायजा लिया। जिला काउंसिल में खुली कचहरी साइलिन के मसाइल सुने। चिन्योट में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की थाना सिटी में खुली कचहरी। डीएसपी सिटी मोहम्मद शुएब खान और एसएचओ सिटी यूसुफ शहजाद भी हमरा थे। डीपीओ ने पुलिस से मुतल्लिका अवामी शिकायत सुनी। खातून ने भी अपने मसाइल से आगाह किया। डीपीओ की एसएचओ सिटी को फौरी मुलजिमों की गिरफ्तारी की हिदायत। ईद पर ट्रांसपोर्टर्स की मुसाफिरों से जायद किराए की वसूलियत। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक बड़ाइश मुतहरिक, सेक्रेटरी आरटीए उमर अली और मोटर व्हीकल एग्जामिनर के हमरा लारी अड्डों का दौरा किया। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर 5 गाड़ियां बंद कर दी गईं। सेक्रेटरी आरटीए ने कहा ट्रांसपोर्टर फैसलाबाद का किराया 150 रुपए ही वसूल करेंगे। ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई होगी।
समुंदरी में अखुवत फाउंडेशन की तकरीब, बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की शिरकत, रुकन सूबाई असम्बली कुदसिया बतूल की शिरकत। मज़ीद तफसीलात वकास की उम्मीद से जानते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। ये अखुवत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब सूबाई समुंदरी में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर विजिट किया और तकरीब से जो है वो खिताब भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या मकासद थे, आज कैसा रहा विजिट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी समुंदरी एक खूबसूरत शहर है, तो नाम समुंदरी है लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो मोहब्बत में, इसार में, कुर्बानी में तो समुंदर से बड़े हैं, गहरे हैं। और यहाँ पर आकर उन्होंने जब हमारी बात सुनी, मुआख़ात मदीना की बात सुनी और इस अमर पे उन्होंने यकीन दिलाया कि वो ख़ुद भी अपनी खुशियों के साथ दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करेंगे और हम सब मिलजुल कर एक खूबसूरत मुआशरा बनाएंगे। और मैं तो इनकी दर्दमंदी और मोहब्बत और इखलास देख के बहुत मुतअस्सर हुआ हूँ। अल्लाह ताला इन लोगों को और ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए, खुशियाँ दे। पूरा पाकिस्तान ही हमारा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान समुंदरी है और समुंदरी पूरा पाकिस्तान है। तो इसी तरीके से ये हम एक खूबसूरत समाज बनाएंगे और दुनिया में पाकिस्तान की जो अज़मत का जो गीत गाए जाएंगे और ये एक बुलंद मंजिल पे पहुंचेगा ये मुआशरा और हम मुआख़ात की तस्वीर बनेगी। बिल्कुल, ये क़ुव्वत, भाईचारे और ऐसे लोग जो मुस्तहिक़ हैं और पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं या छोटे कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये तकरीब का इनेकाद किया गया था और डॉक्टर साहब के मुताबिक बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। आज यहाँ पर तकरीब का इनेकाद हुआ है। वकास जमील हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।